बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों को पता है कि मैथ की नई बुक आ गई, तो इसका आज जो है ये दूसरा लेक्चर है। इसमें पहले लेक्चर में हमने रियल नंबर जो थे उनका इंट्रोडक्शन जो है वो किया था, उसमें उसको जानने की कोशिश की थी। रियल नंबर क्या होते हैं, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन जो हैं ये पढ़ी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कौन कौन से इसमें से MCQs बन सकते हैं पेपर में, और कौन कौन सी शार्ट नंबर में 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन डेफिनेशन आ सकती हैं। तो इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर जो है इनके दरमियान हमने फ़र्क किया था, उसकी पहचान की थी कि कैसे किसी नंबर का पता चलेगा कि वो रैशनल है कि इरेशनल है। उसके बाद जो रैशनल नंबर हैं उसकी टाइप्स जो हैं हमने डिस्कस की थी। उसके बाद इरेशनल नंबर जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो ये जो है आज हमने क्या करना है, ये उसी चैप्टर का जो 1.1 है, पहला चैप्टर 9th क्लास की न्यू बुक का, उसकी 1.1 का ये इंट्रोडक्शन है। तो इसमें एक और टॉपिक है, इसके बाद हम 1.1 जो है आप लोगों को बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने आज लेक्चर नंबर 2 में देखने हैं। तो आज हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की खसूसियात कौन कौन सी होती हैं। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन ना आया पेपर में तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने आगे चल के एक्सरसाइज में इस्तेमाल करनी है। तो इन प्रॉपर्टीज़ का आपको पता होना चाहिए। ये जो आज हम पहली करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़, ये हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़। क्या मतलब इसका कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये जमा की प्रॉपर्टी हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा के लिहाज से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं। इसके बाद ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो ज़रब के लिहाज से होंगे। दोनों में फ़र्क क्या है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी जो होती है इनमें हमने प्लस का साइन इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जमा के लिहाज से खसूसियात हैं। तो इसमें प्लस साइन, जमा की अलामत इस्तेमाल करनी है हमने। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है गौर करना है आपने, वो कौन सी है, उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें क्या है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें फॉर ऑल, ये देखें ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा होगा फॉर उल्टा ए लिखा हुआ है, तो ये फॉर ऑल पढ़ना है इसको। फॉर ऑल ABC हमने कोई 3 नंबर अपनी मर्जी के ले लिए, लेकिन वो रुकन है बिलोंग टू आर। रियल नंबर्स में से हमने कोई भी 2-3 नंबर चूज कर लिए अपनी मर्जी के, और ये प्रॉपर्टीज तमाम रियल नंबर्स के लिए हैं। आप कोई सी भी 2 कीमतें ले सकते हो। तो फॉर ऑल ABC बिलोंग टू आर, रियल नंबर के कोई भी 3 हमने जो है डिजिट्स ले लिए, 3 हमने वैल्यूज ले ली। एक को A कह लिया, एक को B और एक को C कह लिया। कोई 3 कीमतें हमने लेनी है। तो किसी में प्रॉपर्टी में 2 इस्तेमाल होंगी, किसी में 3 इस्तेमाल होंगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपने क्या करना होगा, ये छोटा सा फार्मूला जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि अगर A B जो है वो कोई 2 रियल नंबर हों, तो अगर उनको जमा करेंगे तो जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर होगा। ये इसका मकसद बनता है जी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लोगों ने क्या करना है, इफ A फॉर ऑल A एंड B बिलोंग टू आर, A और B की वो तमाम कीमतें जो कि रियल नंबर में से होंगी, अगर उनको जमा करेंगे तो जवाब भी रियल नंबर होगा। आगे उसकी एग्जांपल है, फ़र्ज करें हमने एक नंबर ले लिया 2, एक ले लिया 3, 2 और 3 को जमा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5। अब ये जो 5 है ये भी रियल नंबर है, ठीक हो गया। तो यही पहली प्रॉपर्टी कहती है कि 2 रियल नंबर अगर उनको ऐड करोगे तो उनका जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, के जमा के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है जी रियल नंबर्स की। तो इसमें क्या करना है, हमने 2 कीमतें लेनी है, कोई अपनी मर्जी की 2 रियल नंबर लेने हैं। तो A और B ले ली हमने 2 वैल्यूज। अगर कहता है A को B में ऐड करोगे या B को A में ऐड करोगे, A और B दोनों को जमा करो या B और A जमा करो, यानी कि उनका आर्डर आपने चेंज कर सकते हैं। तो जवाब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A + B = B + A, ये है जी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसकी एग्जांपल है, 2 में 5 जमा करेंगे या 5 में 2 जमा करेंगे, आंसर हमारे पास दोनों साइडों पे साथ ही आएगा। ये प्रॉपर्टी अगर हम इस्तेमाल करेंगे कहीं आगे चल के तो आपने इसका नाम याद रखना, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये है जमा के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है जी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसमें हमने 3 वैल्यूज़ लेनी है। इसमें हमने A B और C जो कि कोई सी तो 3 नंबर होंगे, रियल नंबर लेने हैं हमने। तो A में अगर देखें इसमें ब्रैकेट्स का फ़र्क है। इसका मतलब क्या कि A + B + C ब्रैकेट, अगर B और C को पहले जमा करोगे और उसमें A की वैल्यू जमा करोगे, दूसरी साइड पर हमने A और B को पहले जमा किया और C बाद में उसमें जमा किया, तो इसका आंसर सेम रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका रियल नंबर 3 हो तो जो कोई से 2 पहले जमा करके उसके बाद जो एक बच गया नंबर उसमें जमा करोगे तो यह आपका आंसर जो है ये सेम रहेगा। ब्रैकेट्स की तरतीब से उसके आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा के लिहाज से गौर करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 वैल्यूज लेनी है हमने, कम्यूटेटिव में भी 2 ली हैं,
उसमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एसोसिएटों में हमने 3 ली हैं। तो इसके बाद इसकी एग्जांपल है, ये देखें 3 और 5 को जमा करेंगे, ब्रैकेट में बंद हैं, पहले इनको आपको पता है कि छोटे ब्रैकेट जो होते हैं पहले इनको हल सॉल्व करते होते हैं। 5 और 3 में जमा करेंगे, 5 और 3 को जमा करोगे 8, 8 में 2 जमा करो, दूसरी साइड पर हमने 2 और 3 पहले जमा करेंगे, उसमें 5 जमा करेंगे, दोनों साइडों का जवाब 10 ही रहेगा। ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का नाम याद रखना है। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने 3 जो है रियल नंबर्स को जमा किया, उनकी तरतीब थोड़ी सी चेंज करके देखी तो, लेकिन उसका आंसर सेम रहेगा। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी का नाम है जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है प्रॉपर्टी, इसमें क्या करना है कि जो रियल नंबर होगा, कोई ए हमने कोई रियल नंबर ले लिया, उसमें अगर हमने 0 ऐड करेंगे, ए में 0 ऐड करें तो फिर भी आंसर ए आएगा, या 0 में ए ऐड करोगे फिर भी आंसर ए ही रहेगा। तो 0 जो होती है इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जमा के लिहाज से वो वैल्यू जिसको किसी भी रियल नंबर में जमा करें उसका जवाब वही रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगी a प्लस 0 इज इक्वल टू ए के बराबर होगा, और 0 प्लस ए भी ए के बराबर हो। इसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपने रियल नंबर ले लिया 5, 5 में 0 जमा किया तो फिर भी आंसर 5 है, अगर 0 में 5 जमा करेंगे तो फिर भी 5 आएगा। तो इसका मतलब है ये खसूसियत 5 के पास नहीं है, ये खसूसियत 0 के पास है कि 0 को जिसमें भी जमा करेंगे 0 अपना वजूद ख़त्म कर देगा और वो जो आंसर है वो वही आ जाएगा। और 0 को पहले जमा कर लो या 0 को बाद में जमा करो, 0 गुस्सा नहीं करता इस बात का। तो इसलिए 0 जो होगा इसको कहेंगे जी एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद अगली खसूसियत है जी इनवर्स, और ये जो है ये हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। जमी माकूस इसको उर्दू में कहते हैं, जमी माकूस। आपसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर। तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, जो भी आपने रियल नंबर लेना है उसका साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज करके दोनों को ऐड कर देना है, तो आंसर क्या आएगा 0। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है जी एडिटिव इनवर्स। ये हम प्रॉपर्टीज़ दोबारा से मैंने आपको बता दूं कि ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टी की हैं ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। जमा के लिहाज से जो खसूसियात हैं रियल नंबर्स की वो कर रहे हैं, साथ में उसकी एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल 6 में अगर हम जमा करें माइनस का 6 प्लस का हमने ले लिया, जब उसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो वो माइनस का 6 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो 6 में -6 ऐड कर दो या -6 में +6 कर दो तो आंसर कितना आएगा 0। इसे कहते हैं जी इनवर्स, यानी कि ये एडिटिव इनवर्स होगा जमा के लिहाज से। अब मोटी मोटी इसका आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ कि 2 वैल्यूज़ अगर आप जमा करो और आंसर आपके पास 0 आ जाए, 2 कीमतें जमा करने पर, 2 रियल नंबर्स को जमा करने पर आंसर जब 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, ये एक दूसरे का जमा के लिहाज से माकूस हैं, जमी माकूस हैं। और उसके बाद ये हमारी हो गई जमा की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ थी। अब हमारे पास जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, ज़रब के लिहाज से। और ये बड़ी आसान है, जिसमें ये देखें एडिटिव की प्रॉपर्टीज़ हमने जितनी भी की हैं इनमें हमने प्लस का साइन, जमा की अलामत इस्तेमाल की थी। अब हमने क्या करना है, जमा की अलामत की जगह पर हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रब की अलामत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डॉट लगा लो, या दोनों के दरमियान में कोई भी अलामत ना इस्तेमाल करें। तो आपको पता है कि अगर ए और बी ऐसे इकट्ठा करके लिखें तो उनके दरमियान कोई अलामत ना हो तो मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटीज, जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज या प्रॉपर्टीज किसकी, रियल नंबर्स की। तो इसमें सेम प्रॉपर्टीज वही हैं, नाम वही हैं, बस इसमें हमने प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई करना है, उनको एडिशन नहीं करनी उनकी। तो पहली है जी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें ए और बी कोई 2 वैल्यूज ले दो रियल नंबर की। अगर ए और बी कोई 2 रियल नंबर होंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि अगर ए और बी को आप देखो ज़रब दोगे, ये देखो स्क्रीन के ऊपर, ए और बी को ज़रब देंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। तो ये है जी, पहले में हमने पढ़ा था जमा करेंगे तो जवाब रियल नंबर होगा, वो थी एडिटिव प्रॉपर्टी। ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ज़रब करेंगे तब भी जवाब आएगा रियल नंबर ही होगा। एग्जांपल दी हुई है, 2 को 5 के साथ ज़रब दोगे, 2 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, तो ज़रब दोगे आंसर आएगा 10, 10 भी रियल नंबर है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है दूसरी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपने लिखना है, अगर ए फॉर एग्जांपल आपने लेने हैं ए और बी कोई 2 नंबर जो कि रियल नंबर हो, ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए बी का जवाब भी वही होगा, बी ए का जवाब भी वही होगा। इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे या 3 को 2 के साथ, तो आंसर आएगा 6। दोनों सूरतों में जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। तो रियल नंबर जो
हैं उनको ज़रब करोगे तो आंसर भी रियल नंबर होगा, उनकी तरतीब चेंज कर दोगे, पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो या दूसरे को पहले के साथ, आंसर फिर भी रियल नंबर ही होगा। उसके बाद तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें तीनों को जैसे हमने एडिशन वाली में किया था इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले उसको ए के साथ करो, या ए को बी के साथ करो उसको सी के साथ करो, जो आपका आंसर आएगा वो सेम होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन वैल्यूज लेनी है, तीन रियल नंबर्स लेने हैं, एक ए लेंगे, एक बी लेंगे और एक सी लेंगे, लेकिन ये तीनों रियल नंबर्स हैं। इसकी एग्जांपल देखो, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा 15, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 30 आ गया लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड के ऊपर अगर 2 को 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाद में 5 के साथ कर रहे हो, तो ये 2-3 बार 6 बन जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा। दोनों साइडों का जवाब क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद है जी आइडेंटिटी। ये कौन सी आइडेंटिटी? एक आइडेंटिटी हमने ऊपर पढ़ी थी, वो थी एडिटिव आइडेंटिटी। ये है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होगा, जितने भी रियल नंबर हैं उनमें सिर्फ एक नंबर ऐसा मौजूद है जिसको किसी के साथ भी ज़रब दे दो तो वो अपना वजूद खो देता है, अपना वजूद बरकरार नहीं रखता ज़रब देने से, और वो कौन सा नंबर है? वो है एक। तो एक जो होता है वैल्यू जो 1 है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो बेचारा ज़रब में मल्टीप्लिकेशन में अपना वजूद ख़त्म कर देता है, तो वो कहता है कोई नहीं भाई, मेरे साथ जिसने भी ज़रब खानी है मैं हाज़िर हूँ, आप लोग मुझे गायब कर दो और ख़ुद आ जाओ आंसर की जगह पे। तो आइडेंटिटी जो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें फॉर एग्जांपल ए हमने कोई रियल नंबर ले लिया, उसको अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ए ही आ जाएगा, एक गायब हो जाएगा। तो एक जो होता है इसको कहते हैं जी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 5, या 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 5। तो ये दोनों सूरतों में जवाब आएगा जी 5 आपका। उसके बाद है जी इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जितने भी हमारे पास रियल नंबर हैं उनमें से हमने कोई एक ले लिया जी नंबर, रियल नंबर ए, उसका हमने ले लिया रेसिप्रोकल, उसका माकूस, उसको उलट कर दिया। ए को अगर ज़रब दोगे 1/a के साथ, या 1/a को a के साथ करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे इनकी, तो आंसर आएगा 1। अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे आप रियल नंबर्स को, आपके पास आंसर 1 आ जाए उसका, तो वो दोनों होंगे एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। इससे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हमने जो है वो स्टडी की हैं। तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपको 2 नंबर का पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या आपकी जब एक्सरसाइज आएगी उसमें क्वेश्चन उसमें प्रॉपर्टीज यूज़ की होंगी, वो पूछेगा कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। ये हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये हैं जी पहले एडिशन की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। तो फॉर ऑल रियल नंबर ए बी और सी, तो ये कोई 3 कीमतें हमने लेनी है ए बी और सी की। तो कहता है बी प्लस सी करोगे, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो दूसरी साइड पे ए को बी के साथ प्लस ए को सी के साथ। इस वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि ये लेफ्ट साइड पे के ऊपर ए लगा हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के साथ भी और सी के साथ भी, इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है इसलिए इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ए 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, ए बी के साथ भी और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेकिन हो मल्टीप्लाई रहा है, ब्रैकेट के अंदर प्लस की अलामत है, तो इसलिए हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है ओवर वो एडिशन है, तो इसलिए ओवर एडिशन। दूसरी में है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसमें देखें हो मल्टीप्लिकेशन ए जो है लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन वो तकसीम हो रहा है दोबारा से राइट साइड के ऊपर, बी के साथ भी जा रहा है, सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो ज़रब है वो तकसीम हो रही है, तो इसलिए लेफ्ट साइड से हो रही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। लेकिन ब्रैकेट के अंदर पहले में प्लस था तो इसलिए एडिशन थी, इसमें दूसरे में माइनस है तो सब्सट्रैक्शन लिखेंगे। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी ए प्लस बी इंटू सी। अब देखें ये जो सी मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट साइड से हो रहा है, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, ए को सी के साथ और उसके बाद प्लस जब ब्रैकेट का इसका ख़त्म करेंगे तो बी सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसे ये राइट साइड पे आ गया बी, तो इसलिए हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब दोबारा से मल्टीप्लिकेशन का अमल डिवाइड हो रहा है 2 हिस्सों में, सी ए के साथ जा रहा है और सी बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तकसीम कौन सा अमल हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का। तो हम क्या कहेंगे इसको, ये इसे कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये जब एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे तो उसके बाद जो है जी ये हमने प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना होगा उसका।
उसके बाद जो है जो लास्ट चौथी प्रॉपर्टी है उसमें है ए माइनस बी इंटू सी, सेम तीसरी और चौथी मिलती जुलती हैं, बस उसमें जिस जगह पे एडिशन था इसमें क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। सी क्योंकि राइट साइड के ऊपर आ रहा है तो इसलिए कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ज़रब दो हिस्सों में तकसीम हो रही है लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन का ही इस्तेमाल लफ्ज़ हम करेंगे। तो ये हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ या लेफ्ट से हो सकती है या राइट से हो सकती है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो क्या होगी जी मल्टीप्लिकेशन होगी, जो ब्रैकेट के अंदर होगी वो हमने एंड पे लिखना है मल्टीप्लिकेशन या सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। उसके बाद ये हैं जी प्रॉपर्टीज़, कुछ और प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं रियल नंबर्स की, ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। जो फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, हमने फ़र्ज कर लिया कि ए कोई रियल नंबर हमने ले लिया, कोई जितने भी रियल नंबर थे उनमें से अपनी मर्जी की एक कीमत ए ले आई, तो ए इज़ इक्वल टू ए। हर एक नंबर अपने बराबर ही होता है, रियल नंबर जो होता है ये उनकी खसूसियत 5 5 के बराबर होता है, 6 6 के बराबर होता है। दूसरी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इसमें फॉर ऑल ए बी, जो कि ए और बी की कोई दो वैल्यूज हमने ले ली जो कि रियल नंबर हों, तो अगर ए बी के बराबर हो तो दिस इंप्लाइज बी ए के भी बराबर होगा। ए अगर बी के बराबर हो तो बी किसके बराबर होगा, ए के। इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और ये किसकी है, रियल नंबर्स की। तीसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें क्या होगा, इसमें हमने लेना है ए बी और सी, तीन कीमतें लेनी रियल नंबर्स की। तो अगर ए बी के बराबर हो और बी किसके बराबर हो, सी, ये जो अलामत है ये एंड की है। एंड का मतलब और, इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ए बी के बराबर हो बी सी के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। इसे कहते हैं जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद पांचवी है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, अगर हमने तीन फॉर ऑल, ये उल्टा जो ए लिखा हुआ है ये फॉर ऑल पढ़ना है आपने इसको, ए बी सी जो कि रियल नंबर होंगे, अगर ए बी के बराबर हो, ए और बी आपस में क्या हो, बराबर, तो दोनों साइडों पे अगर हम एक जैसी क्वांटिटी जमा कर देंगे, एक जैसा नंबर जमा कर देंगे तो फिर भी आंसर बराबर ही रहेगा। इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो अगर ए और बी बराबर होंगे तो ए में सी जमा करो तो बी में सी जमा कर देंगे तो दोनों का साइडों का जवाब जो है वो सेम रहेगा। इसे कहते हैं जी एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करेंगे, उसमें हमने ऐड किया था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर इफ़ ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब है अगर ए को हमने लेफ्ट साइड के ऊपर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी सी के साथ बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों साइडों का बराबर ही रहेगा। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होगा, अगर ए प्लस सी, हमने ए बी और सी कोई तीन नंबर ले लिए रियल नंबर, तो उसमें क्या होगा, अगर ए और सी बराबर है बी और सी के, तो सी दोनों साइडों पे जमा हो रहा है, सी को हम काट सकते हैं तो ए किसके बराबर आ जाएगा, बी के। इसे कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि सी जमा हो रहा था इसलिए हमने इसको कह देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें ज़रब खा रहा होगा उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर ए बी और सी रियल नंबर हो तो ए और सी जो है ये बराबर हो बी और सी के, ए सी बराबर हो बी सी के, तो हम सी को सी के साथ काट सकते हैं तो ए किसके बराबर आ जाएगा, बी के। ये है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें सी जो है ये ज़रब हो रहा था इसलिए, ऊपर वाली में सी जमा हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब है जी नेक्स्ट ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स के जो है, इसमें पहली है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है जी, ये आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हमने ए बी कोई दो वैल्यूज़ लेनी रियल नंबर में से जो कि ए रियल नंबर से बिलोंग करती हूँ, तो इसका मतलब होगा अगर आपने कोई भी 2 नंबर ले लिए रियल नंबर में, तो सोच लें अपने दिमाग में कोई भी 2 नंबर, तो वो जो 2 नंबर होंगे या तो ए और बी बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, या ए छोटा होगा बी बड़ा होगा। तो ये 3 तो उसमें मुमकिन सूरत हाल बन सकती हैं। अगर आप कोई भी 2 नंबर सोचोगे तो ये जो हैं या तो वो दोनों बराबर होंगे ए और बी, या ए बड़ा होगा बी छोटा, या ए छोटा बी बड़ा। इसे कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है 9th के बच्चों, तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। उसके बाद दूसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, अगर ए बी सी 3 रियल नंबर्स हों तो ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी से, इसका मतलब ए सी से भी बड़ा होगा। और इसी तरीके से अगर दूसरी इसका केस है कि अगर ए छोटा हो बी से और बी मजीद छोटा हो सी से, तो ए फिर सी से छोटा होगा। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ये ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है जी
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, अगर ए बी और सी रियल नंबर हों, ए बड़ा हो बी से, तो ए को अगर सी के साथ मल्टीप्लाई करें और बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा, फिर भी वो ए सी बड़ा ही रहेगा बी सी के साथ। उसके बाद है जी डिवीजन प्रॉपर्टी, ये आपने जो है फर्स्ट वाली याद कर लो। फॉर आल ए बी सी की वैल्यूज जो कि रियल नंबर हो, अगर ए लेस दैन बी हो, ए बी से क्या हो, लेस दैन हो, छोटा हो बी से, तो अगर ए को सी के ऊपर डिवाइड करेंगे और बी को भी सी के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इनकी जो है आपस में अरेंजमेंट वही रहेगी, पहले लेफ्ट साइड जो है वो छोटी ही रहेगी। उसके बाद जो है जी नेक्स्ट हमने पढ़नी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। फॉर आल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए और बी की कोई दो कीमतें हमने ले ली हैं, इसे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ध्यान से याद रखें इसको। ए और बी कोई दो कीमतें ले लो रियल नंबर्स की, तो अगर ए बी से छोटा हो, ए इज़ लेस दैन बी, इफ़ ए इज़ लेस दैन बी, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज अगर ए का रेसिप्रोकल लोगे यानी कि 1/a कर दोगे, दूसरी तरफ बी का भी रेसिप्रोकल लेना है 1/b कर दोगे, तो अब इनकी जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। अब जो लेस दैन था वो ग्रेटर दैन हो जाएगा, ए छोटा था बी बड़ा था, लेकिन जब रेसिप्रोकल लोगे तो 1/a बड़ा हो जाएगा, 1/b ये छोटा हो जाएगा। इसे कहते हैं जी, ये कौन सी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारी जो है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हमने जो पर डिस्कस कर ली हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ये देखें एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज जो है इंशाल्लाह हम 1.1 ये वाली आपको जो है पूरी की पूरी बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 था। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 1.1 का मिलेगा। तो चैनल फिजिक्स मैथ हो उसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपका मैथ्स का जितना भी सिलेबस है इंशाल्लाह टाइमली हम इसको कवर करें। हर एक चीज़ बताऊंगा, लॉन्ग कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा, कौन सी डेफिनेशन आएगी, कौन सी चीज़ MCQs में पूछी जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक ये प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर लें, इंशाल्लाह 1.1 आपकी बहुत जल्दी बड़ी आसानी से हो जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, दोस्तों शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।